आपकी अभी डिलीवरी हुई है और आपको प्रॉब्लम आ रही है ब्रेस्ट फीडिंग में, या स्टार्टिंग में ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आ रहा था लेकिन अब सप्लाई कम हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डिलीवरी के बाद कुछ मदर्स होती हैं जिनको स्टार्टिंग में अच्छे से मिल्क आता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1.5-2 महीने का होता है उनका मिल्क सप्लाई कम होने लगता है और बहुत ही कम हो जाता है। सेकंड कि कुछ मदर्स होती हैं जिनको डिलीवरी के बाद अच्छे से मिल्क आता ही नहीं है। ऐसे क्या कारण होते हैं जिस वजह से आपका मिल्क सप्लाई अफेक्ट होता है, मिल्क सप्लाई आपका पूरा नहीं आता है? क्योंकि जैसे आप बेबी डिलीवर करते हो, प्लेसेंटा रिमूव होता है, तो माइंड को एक सिग्नल जाता है कि हाँ अब मिल्क प्रोड्यूस करना है, और ये प्रोसेस हर मदर में सेम होता है। तो ऐसे क्या रीज़न होते हैं कि किसी का मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा आता है या किसी का मिल्क सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आता है, बहुत कम आता है? स्टार्टिंग डेज़ में जब हम बच्चे को फीड कराने लगते हैं, तो जो न्यू मदर्स है जिनका फर्स्ट बेबी है, उनको पता नहीं होता है कि कैसे फीड कराना है, तो उस टाइम पे वो सीख रही होती हैं। बच्चे को भी नहीं पता है कि कैसे लैच करना है, कैसे दूध खींचना है। तो शुरू के कुछ दिनों में ये सेटलमेंट में निकल जाते हैं। उस टाइम अगर आप फीड नहीं कराते हो बच्चे को, कि बच्चा सही से दूध नहीं पकड़ पा रहा है, बच्चा रो रहा है, भूख से रोने लग जाता है, तो आप क्या करते हो कि उसको ऊपर टॉप फीड दे देते हो, फार्मूला दे देते हो कि हाँ बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो इसको मैं फार्मूला दे दूँ। लेकिन उसके बाद जब आप ट्राई करवाते हो, बच्चे का पेट तो भरा हुआ है, तो बच्चा दूध नहीं खींचता है। तो शुरू में ही जो मिल्क सप्लाई जो बनना चाहिए, जो आना चाहिए कि जितना बच्चा फीड लेगा, आपकी बॉडी अब जब नहीं है इस चीज़ के लिए तो धीरे धीरे एडजस्ट होगी। तो माइंड को जैसे सिग्नल जाएगा हाँ मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो माइंड हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, मिल्क आपका प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब बच्चा फीड ही नहीं ले रहा है, या बहुत कम, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम फीड लेते हैं, ज़्यादातर सोते रहते हैं, जैसे बच्चे को लैच नहीं करना आता है तो थोड़ा थोड़ा दूध लेते हैं फिर सो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें बार बार फीड कराना होता है। हम बार बार फीड नहीं करवाते हैं कि बच्चा रो रहा है, उस टाइम हमारे भी वीकनेस है बॉडी में, टांगों में दर्द है, तो हम भी ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि बच्चा भूख से परेशान हो रहा है, या घर वाले सोचते हैं कि माँ को दूध ही नहीं आ रहा है, बच्चा भूख से परेशान हो रहा है, तो उसको ऊपर से दूध पिला देते हैं। तो यही जो एक मिस्टेक होती है ज़्यादातर, कि बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख पाते हैं और उसको जल्दी से टॉप फीड दे देते हैं। तो उस टाइम पे जो मदर की बॉडी को सिग्नल जाना चाहिए था वो नहीं गया है, तो मिल्क जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क है वो डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई आएगा। तो जब डिमांड कम हो गई है तो आपकी बॉडी भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। सेकंड क्या होता है कि बच्चों को बॉटल दे दी जाती है। कुछ घरों में क्या होता है, स्टार्टिंग डेज में ही बॉटल दे देते हैं कि मदर को दूध बहुत कम आ रहा है, शुरू के कुछ दिनों में 3-4 दिन लगते हैं अच्छे से मिल्क सप्लाई आने में। अगर स्टार्टिंग डेज में बॉटल दे दी गई है, या कुछ हॉस्पिटल में भी होता है कि बॉटल दे देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है ना, बॉटल में जो निपल होता है उसमें इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है दूध खींचने के लिए। लेकिन ब्रेस्ट में अगर बच्चा सक करता है तो उसका ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो जब बच्चे को भी अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि जब जो चीज़ आराम से मिल रही है उसके लिए ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाना है, तो जब आप ब्रेस्ट फीड करवाने का ट्राई करोगे, बच्चा अच्छे से लैच नहीं करेगा या दूध नहीं खींचेगा और रोने लगेगा भूख से, और जब उसको रोता देख के आप उसको ऊपर से दूध दे दोगे, तो उसको पता है कि मेरी डिमांड जो है वो पूरी हो रही है रोने से, तो मुझे एफर्ट नहीं लगाना है। इसलिए पीडियाट्रिशियंस ये रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टिंग में जब तक बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड ना लेने लग जाए, कि अच्छे से बच्चा लैच करना नहीं सीख रहा है, तब तक उसको बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम कि अगर मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं आ रहा है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को फीड करवाना है। तो दिन में तो हम ये ट्राई करते हैं, लेकिन रात में हम सोचते हैं कि बच्चा भी अच्छे से सो जाए, कि दूध वैसे ही कम आ रहा है, बच्चा अच्छे से पकड़ नहीं रहा है, तो बच्चा भी रात में परेशान होगा कि थोड़ा थोड़ा दूध आएगा, वो नहीं सो पाएगा, मैं भी नहीं सो पाऊंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको टॉप फीड दे देते हैं, फार्मूला दे देते हैं और उसको सुला देते हैं। और यही मिस्टेक होती है। रात में आपको ज़रूर फीड करवाना है, हर 2 घंटे पे पूरी रात में कम से कम 2 से 3 बार आपको ज़रूर फीड करवाना है। अगर दूध नहीं आ रहा है तब भी फार्मूला देने से पहले बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही ट्राई करवाना है, क्योंकि भूख से बच्चा लैच करेगा। अगर उसका पेट पहले से भरा होगा तो बच्चा लैच नहीं करेगा। कि आप ये सोचो कि उसको पूरा नहीं दूध दूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर से फार्मूला दे दूँ, फिर उसके बाद में ब्रेस्ट फीड करवाऊँ कि बच्चे ज़्यादा रोए ना। लेकिन थोड़ा दूध पीने से भी उसको एक सेटिस्फेक्शन हो गया है, तो बच्चा तब भी ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं लेगा, अच्छे से सक नहीं करेगा। और जब तक वो अच्छे से सक नहीं करेगा, आपके माइंड को सिग्नल नहीं जाएगा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। रात में बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है, तो वो मिल्क सप्लाई को बूस्ट करता है। तो रात को आपको फीड ज़रूर करवाना है। ये मैंने ट्राई किया है। दक्ष है मेरा छोटा बेटा, स्टार्टिंग डेज में मुझे मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं आ रहा था, जबकि युवान को, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको मैंने 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाया है और 6 मंथ तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहा है। तो सेकंड टाइम ये था कि स्टार्टिंग में मिल्क नहीं आ रहा था तो टॉप फीड देना पड़ रहा था। बट वो होता है ना, मदर को होता है कि एक बच्चे को तो अच्छे से फीड दिया है मैंने, 2 साल तक उसको फीड कराया, तो इस टाइम ऐसा क्या हो गया, मैं इसको फीड क्यों नहीं करवा पा रही और इसको फीड क्यों ना करवाऊँ मैं। तो इसलिए
बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी कि रात में ज़्यादा फीड कराना है। तो रात में क्या होता था, अब मुझे पता था कि वो मिल्क सप्लाई तो अच्छे से आ नहीं रहा है, वो भी रात भर रोएगा, मैं भी परेशान होंगी, तो मैं उसको फॉर्मूला पिला के सुला देती थी। और रात में एक बार उठता था तो फिर से टॉप फीड दे के मैं सुला देती थी, क्योंकि फॉर्मूला से वो डाइजेस्ट लेट होता है तो बच्चों को भूख थोड़ा लेट लगती है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ लिया कि रात में ज़्यादा फीड कराना चाहिए, क्योंकि रात में जब गैप ज़्यादा आ जाता है तो मिल्क सप्लाई आपका कम होने लगता है, तो रात में फिर उसका जो फॉर्मूला था वो मैंने बंद कर दिया। और हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ के मैं उसको फीड करवाती थी। वो थोड़ा थोड़ा दूध खींचता था, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, थोड़ा सा दूध पीते हैं, सो जाते हैं। तो रात में 2 से 3 बार मैं उसको फीड करवाती थी, और ये मैंने 2 या 3 दिन ही ट्राई किया होगा। इसके बाद क्या हुआ, जो दिन में भी जो मेरी मिल्क सप्लाई अच्छी हो गई थी, तो दिन में जो उसका टॉप फीड रहता था 4 से 5, वो धीरे धीरे कम होकर 3 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया। फिर होता था कि वो पूरा दिन में एक ही टॉप फीड लेता था, बाकी पूरा दिन वो ब्रेस्ट मिल्क पे रहता था। फिर धीरे धीरे जब बच्चे अच्छे से लैच करने लग जाते हैं तो वो बॉटल पकड़ना छोड़ देते हैं। तो 1 महीना होते होते तक उसका जो टॉप फीड है वो बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद से 6 महीने तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहा है। उसके बाद भी 2.5-3 साल तक उसने फीड लिया है। तो मिल्क सप्लाई कैसे आएगा, कितना बनेगा, ये आप पे और बेबी पे डिपेंड करता है। तो आपको ट्राई करते रहना है, आपको हार नहीं माननी है कि हाँ दूध नहीं आ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बच्चा भूखा रह रहा है। नेचर ने मदर की बॉडी ऐसे ही बनाई है कि दूध आएगा ही आएगा। अब आपको उसकी सप्लाई मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि दूध बिल्कुल बनेगा ही नहीं, दूध बनेगा। आपको सप्लाई मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने हैं वो आपके हैं और आपके बेबी के हैं। इसलिए बच्चे को भूख में रोता हुआ देखकर उसको टॉप फीड नहीं देना है, आपको पहले उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। भूख से बच्चा खींचेगा दूध, जोर लगाएगा, तभी माइंड को सिग्नल जाएगा कि दूध बनाना है। इसके अलावा भी कुछ और रीज़न होते हैं, जैसे मदर स्ट्रेस में है। स्ट्रेस अब ऐसा नहीं है कि मेंटली स्ट्रेस, आपका फिजिकली स्ट्रेस भी है। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में पेन है, वीकनेस है, टायर्डनेस है, तो वो बॉडी जो आपकी रिलैक्स नहीं है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनने लगते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम करते हैं। जब आप बच्चे को फीड करवाते हो, आप झुक के बैठे हो, तो आपके बैक में पेन होने लगता है, शोल्डर में पेन होने लगता है, तो ये भी आपकी बॉडी फिजिकली स्ट्रेस में आ जाती है। इस वजह से भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अफेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है कि अपना टेक लेके बैठना है, पीछे कोई सहारा लेके बैठना है, नीचे पिलो रखना है, उसके ऊपर बेबी को लेटाना है। आपको नहीं झुकना है, बेबी को ऊपर करना है। तो इससे आपकी बैक भी रिलैक्स रहेगी, शोल्डर में भी पेन नहीं होगा। अब जो वीकनेस है, वीकनेस के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे रिकवर होगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगी। इसके लिए आपको मसाज ज़रूर करवानी है, डेली आपको गर्म पानी से नहाना है, इससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा बना रहता है। अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट मसाज भी कर सकते हो। इससे ब्रेस्ट स्टिमुलेट होती है तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और 1-1.5 महीने बाद जैसे हम ठीक होते हैं, हमारी रिकवरी होती है, हम घर के काम शुरू कर देते हैं, तो उससे भी थकावट आती है, हम घर के कामों में बिजी हो जाते हैं, तो बच्चे को हम टाइमली फीड नहीं करवा पाते हैं। इस वजह से भी मिल्क सप्लाई कम होने लगता है, थकावट की वजह से भी होता है। फिर घर में अगर कुछ बात हो जाती है तो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, हम जो रिकवरी पीरियड हमारा चल रहा है, हमारे ऑलरेडी जो बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो सब ऊपर नीचे हो रखे हैं। उस टाइम पे जो छोटी सी भी बात होती है ना, हमें बहुत हिट करती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस आता है आपकी बॉडी में, मिल्क सप्लाई कम होने लगती है। और आप ये भी देखोगे कि जिस दिन आप स्ट्रेस में हो, बेबी अच्छे से मिल्क नहीं लेता है, और मिल्क लेने के बाद, ब्रेस्ट फीड लेने के बाद बच्चा भी थोड़ा ज़्यादा रोता है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, परेशान करता है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत जल्दी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके दूध के थ्रू बच्चे में भी जाता है। इसलिए खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, कि बच्चे को जो दूध मिले वो अच्छा मिले, और बच्चा भी दूध पीने के बाद उसकी हेल्थ पे वैसा ही असर हो, उसकी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से उसकी ग्रोथ अच्छी हो। अब रात में कहते हैं कि बच्चा फीड नहीं लेता है, ये ज़्यादा रोता है, अच्छे से सोता नहीं है, बार बार जगता है, क्योंकि रात में उसको दूध पूरा नहीं मिलता है। क्योंकि हम पानी रात में नहीं पीते, हमारी आदत होती है कि हमें रात में प्यास ही नहीं लगती है। तो जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, सोने से पहले तो हमने पानी पी लिया, फिर रात भर हमने पानी नहीं पिया। बच्चा रात में फीड लेता है तो मिल्क सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि हमने रात भर पानी नहीं पिया है। इसलिए मिल्क सप्लाई अच्छा करने के लिए आपको रात में भी पानी पीना है। और अगर आप रात में पानी नहीं पीते हो तो आप ये भी देखते हो कि सुबह उठ के जब आप बच्चे को फीड करवाते हो तब भी अच्छे से मिल्क सप्लाई नहीं आता है, क्योंकि रीज़न वही है कि हमने रात भर पानी नहीं पिया है। तो रात में भी आपका मिल्क सप्लाई अच्छा बना रहे, सुबह उठ के भी आप बच्चे को अच्छे से फीड करा सको, इसके लिए आपको रात में भी कम से कम 2 गिलास पानी पीना है। और पूरा दिन में भी हमें कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। स्पेशली अगर आप इसे ज़्यादा पी सकते हो तो ये और ही अच्छा है, आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी और अच्छा करेगा ये। अब लिक्विड में ऐसा नहीं कि आपको पानी ही पानी पीना है, आप जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, कि लिक्विड चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है।
और इसके साथ कहते हैं कि जीरे वाला पानी। इसके लिए आप सुबह उठ के जीरा पानी में बॉईल करके अब वो पानी पी सकते हो। मैंने अपने टाइम किया है पूरा 1 से 1.5 महीने तक। जीरा, अजवाइन, सौंफ इन तीनों को मिक्स करके पानी में उबाला है और पूरा दिन यही पानी पिया है। 1-1.5 महीने तक तो कहा जाता है गर्म पानी भी पीना चाहिए। अजवाइन वाला पानी भी मैंने पिया है 1.5 महीने तक। आप जीरा भून के रख सकते हो, जैसे दही में डाल लिया, सलाद में डाल लिया, दाल में डाल लिया ऊपर से, ये भी आप अपनी डाइट में ले सकते हो। और मेथी वाला पानी, मेथी रात में भिगो के रख दो, सुबह इसका पानी पी लो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, रिलीज होते हैं, जिससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आपका अच्छा होता है। और डाइट की अगर बात करें तो डाइट कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है। ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। बैलेंस डाइट जो आपके घर में नॉर्मल देसी खाना जो बनता है आपको वो अच्छे से खाना है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सलाद ये सब होता है। जो भी आपके घर में बनता है वो खाना है। बस आपको तला हुआ कुछ हैवी नहीं खाना है, गैस वाली चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये सब खाने से आपका पेट तो भर रहा है, आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। आपका मिल्क सप्लाई अफेक्ट होता है, गैस होती है आपके पेट में। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के पेट में दर्द होता है, बच्चे को गैस होती है, बच्चा परेशान होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपके घर में जो ड्राई फ्रूट लड्डू या पिनिया, पंजीरी जो भी बनता है वो आपको सब खाना है। अब ये होता है कि हाँ मुझे मोटा नहीं होना है। प्रेगनेंसी में तो जितना वेट गेन कर लिया तो कर लिया, अब मुझे 1-1.5 महीना हो गया, मैं ठीक हो गई हूँ, टांके ठीक हो गए हैं, अब मुझे ये सब फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो घी कम कर देते हैं, लो फैट मिल्क लेने लगते हैं। तो इससे क्या है ना, आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो आपकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन है वो दूध के थ्रू बच्चे में जा रहा है। अब बच्चा तो अपना दूध ले ही लेगा, खींच ही लेगा, तो वीकनेस आएगी आपकी बॉडी में। तो जितनी कैलोरीज आप पहले ले रहे थे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको 500 से 600 कैलोरीज इंक्रीज़ कर देनी है अपनी डाइट में, क्योंकि उतनी कैलोरीज बच्चा ले लेता है दूध के थ्रू। इसलिए आपको भी वीकनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप में वीकनेस आएगी तो आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो अच्छे से फीड करा लोगे, लेकिन धीरे धीरे वीकनेस आने लगेगी, आप खुद ही फीड नहीं करवा पाओगे, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आना बंद हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। 6 महीने तक आपको अच्छे से डाइट लेनी है, वेट लॉस का नहीं सोचना है 6 महीने तक। हाँ 6 महीने तक ये है कि आप हल्का फुल्का टहल सकते हो, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, या खाने के बाद आधा घंटा रात को आप टहलना शुरू करो। लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आप जो टहलोगे आधा घंटा, इससे भी आपका जो वेट है कंट्रोल करने में आपको हेल्प होगी। लेकिन खाना पीना छोड़ के डाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक आप बच्चे को फीड करवा रहे हो। और जो आपके सप्लीमेंट्स हैं, आयरन, कैल्शियम, ये आपको लेते रहने हैं। और आयरन के लिए जैसे जो चिक्की होती है, गुड़ वाली, गुड़ और मूंगफली वाली, ये आपको लेनी है। गुड़ में आयरन होता है, मूंगफली में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्थ बनी रहे, मिल्क सप्लाई अच्छा बना रहे, और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। हरी सब्जियाँ, दाल, जो भी नॉर्मली आपके घर में खाना बनता है वो सब खाना है। किसी चीज़ से ऐसा परहेज नहीं है कि हाँ सिजेरियन हुआ है तो मेरे टांकों में दर्द होगा, या दूध पीने से टांके पक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके घर में बनता है, जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल हैं, कच्चा पपीता बताया जाता है कि खाना चाहिए, सब्जी में भी खा सकते हो, सलाद में भी खा सकते हो, चीकू खाओ, लौकी खाओ, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि न्यू मदर को स्पेशली दी जाती हैं घरों में, कि इससे आपका मिल्क सप्लाई बढ़ता है। या हरे छिलकी वाली दाल है मूंग की, ये आपको ज़रूर खानी चाहिए। ये आप सूप की तरह बनाकर भी ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, एग खा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी जो चीज़ें जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है कि स्पेशल डाइट में इंक्लूड करनी होती है। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल डेज में भी घर में खाते हैं, घरों में बनती हैं। तो जो घर वाला जो देसी खाना होता है, हर एक लोकेलिटी के हिसाब से अलग हो सकता है, तो यही आपको खाना है। और अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे सर्दी खांसी है या फीवर है, या कभी डिलीवरी के बाद होता है कि टांकों में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जो इन्फेक्शन की जो मदर मेडिसिन लेती है, उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाता है। तो आप घर का खाना खाओ और पानी अच्छे से पियो, और बच्चे को टाइमली फीड करवाओ बार बार, तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो पूरी एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है, और दोनों साइड से फीड कराना है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। जो भी आपके डाउट है कि मिल्क सप्लाई मेरा पूरा क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, सब खा रही हूँ, तब भी मेरी कहाँ कमी रह जा रही है, वो सब डाउट आपके क्लियर हुए हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसी और सारी वीडियोज़ देखने के लिए। जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे अभी क्लिक कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। Thank you for watching.